दोस्तों जो तस्वीर अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आप खुद तय करिएगा कि इस देश में आवाज़ उठाना कब से जुर्म बन गया है। एक पुलिसकर्मी है, उसके हाथ में AK-47 है, अपने ही देश के छात्र हैं और अगले ही पल गोली चल जाती है। दोस्तों ये कोई सीमा पर की जंग नहीं है दोस्तों, यह है बिहार के सिवान की सड़क। और सवाल दोस्तों मेरा सीधा है, आखिरकार छात्रों पर सेना वाला हथियार क्यों तान दिया गया था? तो आइए दोस्तों इस वीडियो के रिपोर्ट में हम पूरी कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए और हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए। आइए देखते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या है। दोस्तों उस पुलिसकर्मी को बाद में सस्पेंड भी कर दिया जाता है, लेकिन जरा आप गहराई से सोचिए, क्या सस्पेंड कर देने से उस छात्र का जख्म जो है वह भर जाएगा? तेजस्वी यादव खुद अस्पताल पहुंचे, बेड पर लेटे घायल छात्रों का हाल जाना और फिर ट्वीट करके साफ लिखा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध एक जरूरी अधिकार होता है जो नागरिक को असहमति जताने और सत्ता को जवाब देना बनाने का हक देता है। उन्होंने सीधा मांग रखी कि गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी पर तुरंत कार्रवाई हो। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई, 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल, और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। अब जैसे ही राहुल गांधी ने आज तक की उसी रिपोर्ट का हवाला देकर यह मुद्दा उठाया, जिसमें खुद स्क्रीन पर लिखा जा रहा था कि पुलिस AK-47 से प्रदर्शन कंट्रोल कर रही है, बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया। और दोस्तों तुरंत संबित पात्रा मैदान में कूद पड़ते हैं और बोलते हैं कि यह एक तरह का महापाप है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, देश में अराजकता भड़काने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों जरा गौर कीजिए, महापाप उस नेता का है जो घायल छात्रों की तस्वीर लेकर सवाल पूछ रहा था, या उस तंत्र का है जिसने अपने ही बच्चों पर हथियार तान दिया था? पात्रा जी बार बार पूछते रहते हैं कि कौन सी पुलिस देश में AK-47 गोली चलाती है, तो जवाब भी उन्हीं की सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती है और चैनल जो दिखा रहा है वो झूठ नहीं दिखाता है, और जो स्क्रीन पर कैद हुआ वीडियो है वह झूठ नहीं बोल रहा है। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहीं से कहानी और गहरी भी हो जाती है, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत यह टिप्पणी कर रहे थे कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर अत्यधिक बल प्रयोग जायज नहीं है, ठीक उसी दिन दोस्तों देश ने वो तस्वीर भी देखा है जिन्हें गोदी मीडिया आपको दिखाना ही नहीं चाहता है। एडिशनल DSP संदीप लांबा को एक प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते देखा गया है। यह सब कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, बल्कि कैमरे में कैद हकीकत है। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि सिर्फ इसलिए कि कहीं आंदोलन चल रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि लाठीचार्ज कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो उसकी स्वतंत्र जांच भी जरूरी है। सांसद मनोज झा अब इसी आधार पर अदालत का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। और दोस्तों इसी बीच दिल्ली में जहां पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, वहीं बिहार में AK-47 सामने आया। और अगर आप उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली को एक साथ जोड़कर देखेंगे ना, तो एक ही पैटर्न आपको बार बार दोहराया जाता हुआ नजर आएगा। छात्र सड़क पर उतरते हैं, आवाज़ उठाते हैं और बदले में उन्हें मिलता है लाठी, पैलेट गन या गोली। प्रियंका गांधी ने साफ सवाल उठाया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में अब भी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज हो रहे हैं, जबकि वादा यह भी किया गया था कि ऐसा नहीं होगा और उन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। तो फिर वो वादा कहाँ गायब हो गया है? यह सवाल अब घर घर में पूछा जा रहा है। और फिर दोस्तों आपको पता है FIR ही नहीं, यह भी सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है?
अब दोस्तों जरा आप यहाँ पर ये सोचिए, क्या इस देश में एक लड़की अपनी बात कहने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है क्या? अब दोस्तों इसी बीच सांसद पप्पू यादव अपने तीखे अंदाज में मैदान में कूद पड़े, सीधा सवाल दाग दिया, क्या हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? क्या अपने सपनों के लिए आवाज उठाना गुनाह है? उन्होंने आंकड़े गिनाए। बिहार में अब तक करीब 800 से ज़्यादा बच्चों को जेल भेजा जा चुका है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष सहित 300 से ज़्यादा छात्रों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। यहां तक कि माले पार्टी के एक विधायक को भी जेल भेज दिया गया है। पप्पू यादव ने गुस्से में कहा कि पहले 47 से गोली चलाओ, फिर उसका इलाज तक नहीं करो। यह कैसा इंसाफ है? इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं। हमारी बेटी क्या अपराधी है? क्या गुनाहगार है? क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए, क्या ये गलत है? क्या आप एनएसए का धमकी देंगे? क्या रात रात भर आप तंग करेंगे? क्या रात रात भर बच्चों के घर, उनके माँ बाप को तंग करेंगे? 47 से आप गोली चलाएंगे, उसके बाद उसका इलाज नहीं करेंगे? पटना में छात्र अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी सहित 300 और विधायक, माले के विधायक को आप जेल भेज देंगे? इतना बड़ा जुल्म करेंगे? इस तरीके से लगातार बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। पटना पुलिस बच्चों के साथ आतंकवादी का व्यवहार कर रही है। उसके बाद आप कह रहे हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उसके बाद आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या तो हम लोग की स्थिति है कि या तो मरे, करो या मरो। अब दोस्तों यहीं पर हम बात कर लेते हैं उस शख्स की जिसके इस्तीफा ने पूरे संसद भवन का माहौल गरमा दिया था। पूर्व शिक्षा मंत्री विवादों में घिरे हुए हैं। बर्खास्त धर्मेंद्र प्रधान अब आज संसद जब पहुंचते हैं तो बीजेपी सांसदों ने उनका समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दिया। प्रधान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे, लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया जिसका जश्न मनाया जा रहा है? विवादों में घिरकर चौतरफा आलोचना के बीच इस्तीफा देना क्या वाकई तालियां बटोरने लायक उपलब्धि है यह? अब दोस्तों यहाँ पर विपक्ष का यह भी कहना है कि पूरा नज़ारा उसी अहंकार को दिखाता है जो कभी जवाबदेही में यकीन नहीं करता था। और अब सवाल यहाँ पर दोस्तों ये भी उठता है, क्या अगला बारी नितिन गडकरी की है या फिर निर्मला सीतारमण की है? बीच निशाना अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ भी मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संसद परिसर के बाहर जोरदार नारे लगे। अमित शाह जवाब दो, लाठियों का हिसाब दो, गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और दोस्तों इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की बेबाक सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल को और ज्यादा तीखा बना दिया। Both the CRPF and the Delhi police report to one man, that is Amit Shah. So either Amit Shah gave the orders, in which case he must answer, and B, if he is the minister and he didn't give the orders, then also he must answer. We have seen that the CRPF RAF IG, the first woman IG, has herself admitted that excessive use of force and out of protocol systems were taken up on that day. And an investigation has shown over 7 rounds of PAGs were used, pellet guns were used. The Delhi police and the central government has laid siege to every hospital. We are not even being allowed to meet with the injured protesters or talk to the families. Amit Shah has to come and answer for the brutality. That is the only demand of the opposition today. They have to come to answer and be accountable for the brutality. We are not interested in what the government has to say. We are not interested in any deal making, any compromise. This is the most important that he. और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब गृह मंत्री अमित शाह गायब है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, अमित शाह गायब थे। जब दिल्ली में दंगा भड़का था तब भी अमित शाह गायब थे, और अब यहाँ भी वही खामोशी हमको नजर आ रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक गृह मंत्री सिर्फ चुप्पी को अपनी ढाल बनाते रहेंगे।